देखिए, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं जमुई की सीट की। क्या खबर है जमुई से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए समरीन जी, जमुई की पहचान की पहले बात करते हैं। जमुई को जंगल के लिए भी पहचाना जाता है और नक्सलियों के लिए भी पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जमुई की पहचान नरेंद्र सिंह के कारण भी है। नरेंद्र सिंह पूर्ण रूपेण बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व वाले शख्स थे। और जमुई जिला कैसे बना? देखिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो 3 जिले ऐसे बने जिसने सबको चौंकाया था। जमुई जी। नरेंद्र सिंह के कारण बना, शेखपुरा राजो सिंह के कारण बना, और शिवहर रघुनाथ झा के कारण बना। वह रघुनाथ झा जिसके कारण ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो जमुई तो आगे बढ़ा, बिल्कुल। शेखपुरा भी आगे बढ़ा, शिवहर आज भी बहुत पीछे छूटा हुआ है। रघुनाथ झा भी नहीं रहे, बिल्कुल, राजो सिंह भी नहीं रहे, और नरेंद्र सिंह भी नहीं रहे, बिल्कुल। तो देखिए, जमुई पर नरेंद्र सिंह की पकड़ रही है, लेकिन पकड़ छूटती भी रही है। और 2020 में फिर से छूट गई। 2020 में श्रेयसी सिंह, बीजेपी की प्रत्याशी, गोल्डन गर्ल, ठीक है। जी। और श्रेयसी सिंह कौन? दिग्विजय सिंह, दादा की बेटी। हाँ, दादा की बेटी। वह बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गई, और आज भी उनकी छवि बेदाग है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा ऐसा नहीं है कि श्रेयसी सिंह को घेरने की कोशिश नहीं की गई। 2020 में भी जबरदस्त घेराबंदी हुई। नरेंद्र सिंह परिवार भी विरोधी था। उनके बेटे अजय प्रताप भी चुनाव लड़ रहे थे, और जयप्रकाश नारायण यादव के छोटे भाई, जो पहले विधायक भी रहे जमुई से, वह महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो श्रेयसी सिंह को 79,603 वोट आए। अच्छा। और विजय प्रकाश को 38,554। तो जीत मिली श्रेयसी सिंह को। बड़ा फासला है। अब देखिए, पप्पू यादव की पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शमशाद आलम, इन्हें 17,800 मत आए थे। अच्छा। इन्हें विशेष रूप से मुसलमानों का मत आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह मत जो है आरजेडी को नुकसान पहुंचाता है, और श्रेयसी सिंह को फायदा पहुंचा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन सुजाता सिंह एक निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, वह 17,502 मत ले आई थी। निर्दलीय चुनाव और इतना ले आई। हाँ जी। और नरेंद्र सिंह के बेटे, जब उन्हें किसी गठबंधन से टिकट नहीं मिला, तो वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ गए। अजय प्रताप, यह भी एक बार विधायक रहे। अच्छा। जमुई से। अच्छा, जी, ठीक है ना। जी। उन्हें 15,712 मत आए। तो श्रेयसी सिंह को जीत मिली। 2015 में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, याद रखिएगा, नीतीश कुमार तब साथ में थे। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण यादव के भाई चुनाव जीत गए 66,577 मत लाकर। और अजय प्रताप सिंह, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, पहले विधायक भी रहे, नरेंद्र सिंह के बेटे, 58,328 मत लाकर चुनाव हार गए। ठीक है। जिस अजय प्रताप सिंह के बारे में हमने बताया कि 2015 में बीजेपी से लड़े, 2020 में आरएलएसपी से लड़े, दोनों चुनाव हारे, वह अजय प्रताप सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे 2010 में, जब पूरे बिहार में नीतीश कुमार की लहर चल रही थी, तो वह जेडीयू के उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए थे। और 60,130 मत आया था। विजय प्रकाश को 35,663 मत। तो यह तो इतिहास हो गया। बिल्कुल। अब हम झपटा झपटी, रेस और टिक टिक सबकी बात कर लें, तो देखिए, श्रेयसी सिंह का टिकट तो कंफर्म है। कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दूसरा कोई दावेदार भी नहीं है। दावेदार भी नहीं है। हाँ, जमुई से जब हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लिए तो कोई दावेदार भी नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन से कौन लड़े? क्या फिर से विजय प्रकाश यादव लड़ेंगे? विजय प्रकाश यादव मतलब जयप्रकाश नारायण यादव के भाई। तो कई लोग कहते हैं कि देखिए, विजय प्रकाश और जयप्रकाश नारायण यादव की नजर में 2 सीटें हैं। अच्छा। तो नजर में 2 सीटें हैं, तो दूसरी सीट कौन है? जी। तो यह सीट, जमुई की सीट लड़ने के लिए छोड़ सकते हैं किसी दूसरे के लिए राजद में। अच्छा। विजय प्रकाश, क्योंकि अजय प्रताप सिंह जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं,
सुमित सिंह बिहार सरकार के मंत्री के बड़े भाई हैं, जो 2020 में आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, 2015 में बीजेपी के प्रत्याशी थे और 2010 में जेडीयू के विधायक थे। बिल्कुल विधायक थे। वह लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त आरजेडी में शामिल हो गए थे। अच्छा, आरजेडी में शामिल हो गए थे। जी। और तेजस्वी यादव ने उन्हें वचन दे रखा है कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो क्या यह तय माना जाना चाहिए? हमने कहा ही कि देखिए, नरेंद्र सिंह की पकड़ है कि अजय प्रताप महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार होंगे जमुई से, श्रेयसी सिंह के सामने दे दिया है। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या राजपूत बनाम राजपूत? बिल्कुल। देखिए, लेकिन दावेदार कहाँ कम होते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही शमशाद आलम, जो जाप वाले, पप्पू यादव की पार्टी वाले, जी। वह भी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर। अच्छा, वो भी राजद में शामिल हो गए हैं। और जब एक बार चुनाव लड़ लिया है तो चुनाव लड़ने की इच्छा उत्कंठा तो होगी ही होगी। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, राजद से ही टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं अशोक कुमार कुशवाहा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बीजेपी में कोई दूसरा दावेदार नहीं, ठीक है, जेडीयू में कोई दूसरा दावेदार नहीं, लेकिन राजद में लंबी लाइन। हाँ, राजद में लंबी लाइन, बीजेपी में अकेले श्रेयसी सिंह है। पर यहाँ जनसुराज, देखिए, पिछले दिनों जमुई गए थे प्रशांत किशोर, बिल्कुल, और बड़ी सभा हुई थी। बिल्कुल। तो यहाँ 3 लोगों की चर्चा है। 3 लोगों की चर्चा? हाँ, 3 लोगों की चर्चा है। इसमें देखिए, अनिल सिंह हैं, जिला परिषद के सदस्य, वह जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जिन 3 लोगों का नाम हम ले रहे हैं जनसुराज के दावेदारों में, वह एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो अनिल सिंह जिला परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। संजीव सिंह एक बड़े स्कूल के संचालक हैं, जी। और रूपेश सिंह जो पेशे से वकील हैं और पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर का निर्णय वहां तो बहुत सारी रणनीति और बहुत सारी शर्तें भी है ना। तो रूपेश सिंह, संजीव सिंह और अनिल सिंह, लेकिन ऐसा है कि यहाँ कुछ निर्दलीय भी, निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे। हाँ, बहुतों को लग रहा है कि पहले यह सीट छुड़ाओ। अच्छा, हाँ, पहले यह सीट छुड़ाओ। ठीक है ना, किससे छुड़ाओ, समझ गए? बिल्कुल। हाँ? जी। हाँ। तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर अमरेंद्र कुमार अत्री हैं, ठीक है ना, ये भी पहले जनसुराज पार्टी से जुड़े थे। अच्छा, समझे? ये भी बड़े स्कूल के मालिक हैं और इनका लगाव भी नरेंद्र सिंह से रहा है, नरेंद्र सिंह के परिवार से रहा है। तो यह भी आमादा है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे जी। ग्राउंड जीरो पर क्या होगा आपको हम बताएंगे आगे, जब कोई और वीडियो करेंगे। और जब अजय प्रताप चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, 2015 में, तो यह अजय प्रताप के चुनावी प्रबंधक भी थे। अच्छा। अभी आप चौकी थी जब हमने कहा था कि सुजाता सिंह को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर 17,502 मत आ गए थे। तो यह पप्पू मंडल की पत्नी है। अच्छा। यह फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो जमुई की फिजा में तो अभी ये नाम चल रहे हैं। बाकी नाम आगे कौन, पीछे कौन, मजबूत कौन, सब कुछ बताएंगे आगे जब दूसरे दौर में हम लोग प्रवेश करेंगे।